जब दो प्रेम करने वाले प्रेमी दूर रहते हैं तो यहाँ पर प्रेम कम नहीं होता, बल्कि वो प्रेम बढ़ जाता है। और ये गोपियों का प्रेम बड़ा निस्वार्थ है। संसारिक जो प्रेम होता है, संसार में जो आप लोग देखते हैं जिसे प्यार कहते हैं, वो प्यार से ये जो प्रेम है बहुत अलग है। प्रेम का अर्थ होता है त्याग करना। प्रेम का मतलब पाना नहीं होता, प्रेम का अर्थ होता है त्यागना। गोपियों ने पूछा भगवान से, प्रभु वास्तविक प्रेम क्या है? तब भगवान कहते हैं 3 प्रकार के प्रेम होते हैं। जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 3 प्रकार के प्रेम होते हैं। और ये प्रेम कैसा है? तब भगवान कहते हैं एक तो वो होते हैं, उससे प्रेम करते हैं जिससे प्रेम, जो व्यक्ति आपसे प्रेम करते हैं ना, आप सिर्फ उससे प्रेम करते हैं, इसे प्रेम नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं। हम संसार के लोग यही समझ रहे हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो भी हमें वापस प्रेम करे। हम किसी को भी प्यार करते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं सामने वाला भी हमें प्रेम करे। ये प्रेम नहीं है। प्रेम कभी पाना नहीं चाहता। प्रेम का अर्थ है त्याग, प्रेम का अर्थ है समर्पण, प्रेम का अर्थ है उसके खुशी में खुश रहना, जो आपसे प्रेम करता है, जिसको आप प्रेम करते हो। प्रेम के बदले प्रेम, ये तो स्वार्थ है। फिर भगवान कहते हैं उससे भी प्रेम करना जो आपसे प्रेम नहीं करते, इसे कहते धर्म प्रेम। जो व्यक्ति आपको हेट करता है, नफरत करता है, लेकिन आप उससे भी प्यार करते हो, इसे धर्म प्रेम कहते हैं। जिस प्रकार भले ही बालक पिता से प्यार ना करे, भले ही बालक बच्चे अपने पिता से प्रेम ना करे, फिर भी एक पिता अपने बच्चों को हर परिस्थिति में प्रेम करता है, इसे धर्म प्रेम कहते हैं। और तीसरे नंबर में है जो व्यक्ति किसी से भी प्रेम नहीं करते, प्रेम का अर्थ ही नहीं पता। कोई प्रेम करे ना करे, धर्म से करे स्वार्थ से करे, उसको कोई मतलब नहीं, किसी से भी प्रेम ही नहीं करता, प्रेम जानता ही नहीं। ये 3 प्रकार के प्रेम भगवान ने बताए। और भगवान कहते हैं देखो गोपियों, तुम हमसे निर्मल प्रेम करते हो, हम जानते हैं, और अगर सच्चा भक्त सच्चा प्रेम करे तो ऐसे भक्तों को छोड़ करके हम बहुत देर तक दूर नहीं रह सकते। गोपियों का जो प्रेम कृष्ण के प्रति था, ये गोपी गीत, गोपियों के चरित्र को सुन करके हमें भी अपने आप को गोपी के समान बनाने की कोशिश करना चाहिए। गोपियों के समान बनना तो बहुत बड़ी बात है। गोपियों ने तपस्या किया था, तब जाकर के कृष्ण प्रेम के लायक बनी। लेकिन हम भी कोशिश तो कर सकते हैं कि हम भी भगवान से प्रेम करें। लेकिन दुनिया का प्रेम जो है निर्मल भाव से नहीं होता, निस्वार्थ भाव से नहीं होता। यहाँ के जितने लोग, संसारिक लोग प्रेम करते हैं, कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य रखते हैं। देखो, हम भगवान के मंदिर में जाकर के भी भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं। अगर सच्चा प्रेम होता तो मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सच्चा प्रेमी इस बात को जानता है कि भगवान तो बिन मांगे देने वाले हैं। जब एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक माँ के गर्भ में होता है, जिसके मन में सांसारिक विकार प्रवेश नहीं करता, वो बालक भगवान को याद करता है। माँ के गर्भ के भीतर भी भगवान जान रहे हैं इस बालक को क्या चाहिए। और जब वो बालक पैदा होता है, उसके पास दांत नहीं होते खाने के लिए, वो अन्न ग्रहण नहीं कर सकता, और उस बालक के लिए भगवान ने दूध
पहले से व्यवस्था कर दिया, क्योंकि भगवान जानते हैं भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं। भगवान से कुछ करना है तो बस प्रेम करो। अगर सच्चा प्रेम करते हैं तो भगवान आपके हर जरूरत को अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि वो हम सब के पिता हैं। और प्रेम ऐसा हो, एक भक्त ने कहा, इश्क एक तरफा मैं यूं हूं, तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगी समा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने गर देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं आपको तो देख लूं। ये भक्त का भाव भगवान के प्रति है। मैं आपको तो देखूं, लेकिन अगर आप मुझे देखोगे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। फिर उसके बाद में अभिमान आ सकता है। फिर कहा, मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना मुझको। देखो, कभी हमारे भीतर ये भाव आ सकता, भले हम कितना सुन लें, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी मांग ही लेते हैं। और भक्त कहते हैं कि मैं अगर मांगूं कभी तो तुम कुछ ना मुझको देना, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। देखो, भगवान से कुछ मांगते हैं, प्रेम के बदले कुछ मांगते हैं, तो यहाँ पर प्रेम नहीं होता। जैसे कुछ कार्य करने के बाद हिसाब किताब होता है ना, उसी प्रकार मजदूर हो जाऊंगा मैं। इसलिए प्रभु बस ऐसी कृपा करो, बस शुद्ध प्रेम, गोपियों के समान प्रेम हम आपसे करें, और प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन हमने गोपियों के समान प्रेम करना सीख लिया, जिस दिन हमारे भीतर गोपियों के समान प्रेम भाव आ गया, जहाँ स्वार्थ नहीं, जहाँ कपट नहीं, जहाँ पर छल नहीं, उस दिन हम भगवान के लायक अवश्य बन जाएंगे।